बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी उर्दू की किताब का सबक नंबर 3 पढ़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों, इस सबक नंबर 3 का उन्वान देखते हैं, आखिरी रसूल खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, हम इसके हासिलात तालीम को देखते हैं। सादा जुमले सुनकर इनका मफहूम समझ सकें। फेल अमरो नहीं के सादा जुमले सुनकर समझ कर दोहरा सकें। फेल अमरो नहीं के सादा जुमले अदा कर सकें। छपाई के पेचीदा तसव्वुरात, हरफ, लफ्ज़, जुमला, सफ़े का आगाज़ और इख्तिताम वगैरह की दुरुस्त निशानदही कर सकें। प्यारे बच्चों, सोचिए और बताइए, आप हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के बारे में क्या कुछ जानते हैं। प्यारे बच्चों, आपने इसके बारे में सोचना है और अपनी वालिदा से बातचीत करनी है। क्या आप जानते हैं लफ्ज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मायने हैं वो ज़ात जिनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई हो। प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए। शाबाश, अरब के मशहूर शहर मक्का मुकरमा में। प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हज़रत आमना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बातें सिखाई। अल्लाह ताला को एक मानो, हमेशा सच बोलो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों का ख्याल रखो, दूसरों के काम आओ। प्यारे बच्चों, ठहरिए और बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बड़ों के लिए क्या हुक्म दिया। शाबाश, बड़ों की इज्जत करो। अल्लाह किस बात से राज़ी होता है। प्यारे बच्चों, आपने इसका जवाब सोचकर अपनी वालिदा को बताना है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक की किताब पढ़ाई करते हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हज़रत आमना है। प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने इस पूरे सबक की किताब पढ़ाई करनी है। आइए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि हमने अब इस सबक से क्या सीखा। नबी करीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छे अच्छे काम करने की तालीम दी। आइए प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक की मशक को हल करते हैं। सरगर्मी नंबर 1, दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। नबी, खबर पहुंचाने वाला यानी अल्लाह ताला का पैगाम लोगों को बताने वाला। रसूल, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया। इज्जत, शान, बड़ाई। जी प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह इन तमाम अल्फाज के मायनियों को समझना है। सरगर्मी नंबर 2, सबक के मुताबिक कालम मिलाएं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको अल्फाज दिए गए हैं, आपने उनको उनके मुतल्लिका अल्फाज से मिलाना है। अल्लाह ताला को एक मानो, हमेशा सच बोलो। इसी तरह आपने इन अल्फाज को इन अल्फाज के साथ मिलाना है। सरगर्मी नंबर 3, दिए हुए सवालों के ज़ुबानी जवाब दें। अलिफ, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए। शाबाश, मक्का में। इसी तरह आपने इन सवालों के जवाबात को ज़ुबानी याद कर कर किताब पे खुशखत लिखना है। सरगर्मी नंबर 4, एक दूसरे से पूछें कि आप हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन किन बातों पर अमल करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने एक दूसरे से बातचीत करनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई किन किन बातों पर अमल करते हैं। सरगर्मी नंबर 5, मारिया से खेलते हुए मुख्तलिफ हरूफ के ब्लॉक इधर उधर हो गए हैं। आप दिए हुए अल्फाज के हरूफ तलाश करने में उसकी मदद करें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने उनके हरूफ को तलाश करके उसके गिर्द दायरा लगाना है और तलाश करना है। हरूफ ये हैं, अल्फाज ये हैं, आखिरी, नेकी, मोहब्बत, इज्जत, शहर, सच। सरगर्मी नंबर 6, सुने और लिखें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको इमला दी गई है, आपने इसको सुनकर अपनी किताब पर खुशखत करके लिखनी है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, नेकी, ख्याल, मोहब्बत, बरो, राजी, इज्जत। सरगर्मी नंबर 7, अम्मी अबू आपको किन कामों के करने का कहते हैं और किन कामों से रोकते हैं, एक दूसरे को बताएं। प्यारे बच्चों, आपको आपके अम्मी अबू किन कामों को करने को कहते हैं और किन कामों से रोकते हैं, आपने एक दूसरे से बातचीत करनी है। सरगर्मी नंबर 8, सच बोलो, खाना खा लो, लड़ाई मत करो,
اس وقت باہر نہ آ جاؤ۔ غور کریں تو پہلے دو جملوں میں کوئی کام کرنے کا کہا جا رہا ہے، آخری دو جملوں میں کسی کام سے روکا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں یہاں دیکھیں، سچ بولو اور کھانا کھا لو، یہ ہمیں کام کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اور آخری دو جملوں کو دیکھیں، لڑائی مت کرو، اس وقت باہر نہ آ جاؤ، یہاں پہ ہمیں کاموں سے روکا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں یہاں پر آپ کو کھانے دیے گئے ہیں اور یہاں لکھا ہے کوئی کام کرنے کو کہیں، یہاں پر جس کام کرنے کو کہا گیا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے، اور یہاں پر کس کام سے روکا گیا ہے آپ نے یہاں پر وہ لکھنا ہے۔ پیارے بچوں اب آپ نے اپنی نیٹ کاپی کا ایک صفحہ تیار کرنا ہے، عنوان لکھیں گے سبق نمبر 3 آخری رسول MCQs۔ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ جی پیارے بچوں یہاں پر آپ کو سوالات دیے گئے ہیں، ان کے نیچے تین جوابات دیے گئے ہیں، آپ نے درست جواب کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ 1. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ الف مدینہ، ب مکہ، جیم ایران۔ شاباش، مکہ میں پیدا ہوئے۔ پیارے بچوں آپ نے اسی طرح ان تمام سوالات کے صحیح جواب کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ پیارے بچوں اب آپ نے اپنی نیٹ کاپی کا ایک اور صفحہ تیار کرنا ہے، عنوان لکھیں سبق نمبر 3 الفاظ جملے۔ یہاں پر آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ الفاظ دیکھتے ہیں، عرب، رسول اللہ، مکہ، والدہ، آمنہ۔ عرب کا جملہ میں نے بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ جی پیارے بچوں اب آپ نے اسی طرح ان تمام جملوں کو اپنی کاپی پہ نیٹ کر کے خشخط کر کے لکھنا ہے۔ سرگرمی نمبر 9 دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ سے پڑھیں۔ آپ نے پیارے بچوں اس عبارت کو درست لفظ سے پڑھنا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بہت محبت تھی، اسی طرح آپ نے اس عبارت کو صحیح تلفظ سے پڑھنا ہے۔ سرگرمی نمبر 10 آپ کو کون کون سے کام اچھے لگتے ہیں؟ پیارے بچوں آج کا آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ کو جو کام اچھے لگتے ہیں اور جو کام آپ کرتے ہیں آپ نے اس کھانے میں لکھنے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں اب ہم اس سبق کے حاصلات تعلم کو دیکھتے ہیں جو کہ ہم نے آغاز میں دیکھے تھے۔ سادہ جملے سن کر ان کا مفہوم سمجھ سکیں، فعل امر نہیں کے سادہ جملے سن کر سمجھ کر دہرا سکیں، فعل امر نہیں کے سادہ جملے ادا کر سکیں، چھپائی کے پیچیدہ تصورات، حرف، لفظ، جملہ۔ پیارے بچوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔